हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी थी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, थोड़े से एडवांस। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली प्रॉब्लम। रोमेश एंड भवन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। तो ये बैलेंस शीट है जिसमें है बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, भवन लोन। ओके, तो पार्टनर का एक लोन भी है, कैपिटल्स हैं। देन वी हैव कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग। नाउ दे डिसाइडेड टू dissolve the firm. The following information is available. Debtors were recovered 5% less. Stock was realized at books value and building was sold for 51,000. ओके, तो तीन एसेट्स की रिकवरी बता दी है। डेटर 5% लेस पे है, स्टॉक वाज रिलाइड एट बुक वैल्यू एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 51,000. इट इज़ फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 10,000. तो 10,000 की एक इन्वेस्टमेंट भी है जो रिकॉर्डेड नहीं है। द सेम वर एक्सेप्टेड बाय वन क्रेडिटर फॉर दिस अमाउंट एंड अदर क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. तो एक क्रेडिटर ने ये 10,000 एक्सेप्ट कर ली है एज अ सेटलमेंट ऑफ द क्लेम एंड बैलेंस क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट पे पेमेंट हुई है। बिल्स पेबल्स वर पेड इन फुल। रोमेश टुक ओवर सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट रुपीज 8,100, तो बुक वैल्यू लेस 10%. द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय भवन एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 900 डिस्काउंट. भवन पेड बैंक लोन अलॉन्ग विद 1 year इंटरेस्ट एट 6%. बैंक लोन जो है भवन ने पे किया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ रुपीज़ 5,000 वॉज पेड. क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म बाय प्रिपेयरिंग नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. ठीक है, तो हमें इस नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। तो सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कैश एट बैंक तो हम लेंगे नहीं, तो बाकी जो चार एसेट्स हैं हमारे, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स एंड बिल्डिंग, ये चार एसेट्स ले लेंगे इन वैल्यूज़ पे। तो एक एंट्री कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये चार जो हमारे एसेट्स थे, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू बिल्डिंग, ये चार हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं जिनका टोटल आ गया है 4,70,000. अब लाइबिलिटीज़ की तरफ चलते हैं। लाइबिलिटीज़ में बैंक लोन आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएंगे। भवन का जो लोन है ये पार्टनर का लोन है, ये नहीं काउंट होता है। तो ये तीनों की एंट्री कर लेते हैं 60, 80 और 40 के साथ। तो ये बैंक लोन आ गया आपका, क्रेडिटर्स आ गए और बिल्स पेबल आ गए, और 60, 80, 40 ये तीन पेमेंट्स करके हमने लाइबिलिटीज़ भी क्लोज कर दी। अब हम बात करेंगे एसेट्स की रिकवरी की। तो देखिए डेटर्स वर रिकवर्ड 5% लेस। तो जो डेटर्स की वैल्यू है वो है 70,000, इसका 5% जो अगर हम निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा 3,500. तो 3,500 माइनस करके बैलेंस पेमेंट हमें मिल गई है। तो ये 3,500 हमने इसमें से माइनस किया तो 66,500 आ गया। बाई बैंक करके पहले हमने डेटर्स की एंट्री कर ली। अब आगे चलते हैं। स्टॉक वाज रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। तो स्टॉक की बुक वैल्यू क्या है? स्टॉक की बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, तो ये एज सच आ जाएगा। तो स्टॉक हमने एज सच 2 लाख के साथ एंटर कर दिया। नेक्स्ट हमारा है बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 51,000। तो जो बिल्डिंग है उसका 51,000 के साथ वैल्यू डाल दी इसमें। अब इट इज़ फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट्स, अब हमारे पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट बची है 1,40,000 की। अब इसके अलावा 10,000 वर्थ की एक इन्वेस्टमेंट और है जो रिकॉर्डेड नहीं है, जो कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10,000 रिकॉर्डेड नहीं है, सेम वर एक्सेप्टेड बाय वन क्रेडिटर। अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं है तो अब अगर इसको हम सेल करते तो ये 10,000 हम यहाँ पे डालते कि हमने एक एक्स्ट्रा अनरिकॉर्डेड एसेट सेल कर दिया है। और अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते तो वो इस तरफ आती। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है और ये एक क्रेडिटर जो 10,000 रुपीज़ का है उसने इसको अपना सेटल कर लिया है लेके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एंट्री भी नहीं करेंगे, इस साइड की एंट्री भी मिस कर देंगे और इस साइड की एंट्री भी मिस करेंगे, सो दैट ये दोनों जो है एंट्रीज हमारी बैलेंस हो जाएं। तो ये हमने नोट दे दिया है, नो एंट्री हैज़ बीन मेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बाय ए क्रेडिटर एज पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज एज पर रूल्स।
ठीक है? तो ना तो हम 10,000 यहाँ दिखाएँगे, ना ही 10,000 की पेमेंट दिखाएँगे, तो क्रेडिटर्स में से 10,000 हम माइनस कर लेंगे, ठीक है? तो इसकी एंट्री कोई नहीं होगी, ओनली डिफरेंस इज़ कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड वो ख़त्म हो जाएगी और इधर से ये क्रेडिटर्स में से 80 माइनस 10 मतलब अब यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर 70,000 के हैं जिनको हम सेटल करेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अदर क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जो बाकी के क्रेडिटर्स हैं, बाकी के कितने हैं 70,000, इसका 10% 7,000 यानी 63,000 में हमने इन सबको सेटल कर दिया। तो 63,000 की पेमेंट की एंट्री अब हम करेंगे। तो ये रहा टू बैंक क्रेडिटर्स की 63,000 की हमने एंट्री कर दी, ठीक है? तो हमारी ये भी एडजस्टमेंट पूरी हो गई। बिल्स पेबल वर पेड फुल, तो बिल्स पेबल को भी पूरा पेमेंट हुई है, तो बिल्स पेबल हमारे 40,000 के हैं, तो इसकी भी पेमेंट यहाँ पे पूरी कर देंगे। टू बैंक बिल्स पेबल 40,000, ठीक है? ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारी है रमेश टूक ओवर सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट रुपीज़ 8100, बुक वैल्यू लेस 10%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये बुक वैल्यू माइनस 10% है, मतलब ये 90% है। तो अगर हम 8100 को डिवाइड कर देंगे 90% से, तो मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट्स थी ये थी 9000 की, ठीक है? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 9000 आ जाएगा, तो इसका जो तभी इसका 90% 8100 होगा। तो 9000 वर्थ की जो बुक वैल्यू की इन्वेस्टमेंट है वो रमेश ने ले ली है 8100 की। जो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट्स थी वो थी 1,40,000। इसमें से रमेश ने 9000 वर्थ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ले ली है, तो यानी कि हमारे पास जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स है बुक वैल्यू वो बची 1,31,000। अब इस 131 पे क्या कह रहा है वो कि उसने 90% ऑफ द बुक वैल्यू पे भवन ने ले ली है ये वाली, और फर्दर 900 डिस्काउंट भी लिया है। सो इसका 139 का अगर हम 90% निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1,17,900। इसमें से फर्दर 900 डिस्काउंट और लिया है उसने, यानी कि ये जो इसने इन्वेस्टमेंट ली है वो ली है 1,17,000 में। तो ये जो दो सेल वैल्यूज़ हैं या ये जो दो वैल्यूज़ हैं, इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। भवन का हो जाएगा 1,17,000 से और रमेश का हो जाएगा 8,100 से, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ जो हैं इन पे सेटलमेंट हुई है, ठीक है? तो ये देखिए रमेश का कैपिटल अकाउंट 8,100 से हमने डेबिट कर दिया है और भवन का कैपिटल अकाउंट कर दिया 1,17,000 से। तो अब हमारी इन्वेस्टमेंट से भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट आता है भवन पेड बैंक लोन अलॉन्ग विद 1 ईयर इंटरेस्ट एट 6%। तो अब जो बैंक लोन है वो है 60,000 और इसका 1 ईयर का इंटरेस्ट पे किया है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो इसका 6% यानी 3,600 इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 1 ईयर का, यानी 63,600 भवन ने पे किए हैं, ठीक है? तो भवन का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये भवन्स कैपिटल अकाउंट 63,600 लोन विद इंटरेस्ट, ठीक है? अब ये हो गया हमारा सारा। अब लास्ट में है एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 5,000 वाज पेड। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है, तो ये भी पेमेंट दिखा देते हैं। टू बैंक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विद 5,000, ठीक है? अब हमने सारी एडजस्टमेंट जो है रियलाइजेशन अकाउंट की कर दी है। देखिए यहाँ से हमारा बैंक लोन चला गया, पेमेंट हो गई, क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, बिल्स पेबल हो गया और इधर सारे एसेट हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है? तो अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये साइड ज़्यादा है, तो इसका टोटल किया तो 641,600 आ गया, तो उसको हम यहाँ ले आए और अब इन सब का टोटल जो है, इन सब के टोटल को इससे माइनस करेंगे तो 19,000 का हमारा लॉस आता है। तो ये 19,000 का लॉस जो है, वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने यहाँ पे, व्हिच इज़ 3:2, ठीक है? तो रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाने हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं 1 लाख एंड 2 लाख। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख एंड 2 लाख रमेश और भवन के। सबसे पहले हम यहाँ से लॉस ले लेते हैं 11,400 एंड 7,600। तो ये रियलाइजेशन के लॉस हैं 11,400 एंड 7,600। अब ये जो भवन ने लोन विद इंटरेस्ट पे किया था 63,600 का, इसको क्रेडिट कर देंगे भवन के कैपिटल अकाउंट में। तो ये आ गया बैंक लोन 63,600, ठीक है? तो ये साइड पूरी हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या-क्या है, भवन का कैपिटल अकाउंट और रमेश का कैपिटल अकाउंट जो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने ली थी, उसके लिए डेबिट हुआ था, तो ये दोनों एंट्रीज़ भी कर लेते हैं। एट 8,100 एंड 1,17,000। तो ये रियलाइज़ेशन में इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई
1,100 एंड 1,17,000। ठीक है, तो अब हमारी सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब इनको बैलेंस कर लेंगे। तो ये साइड ज़्यादा है तो 1 लाख इधर आ गया, 2,63,000 इधर आ गया। इन दोनों को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो इन दोनों के टोटल को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके ये बैलेंसिंग फिगर्स आ गई। इसकी आ गई 80,500 और इसकी आ गई 1,39,000। तो ये दोनों अब हम बैंक को शो करके बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टू बैंक अकाउंट और ये पेमेंट हो जाएगी। अब बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक अकाउंट का बैलेंस देख लेते हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो बैलेंस था 30,000। ठीक है, कैश एट बैंक। तो 30,000 से हमारा ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया है हमने। अब इसमें जो जो क्या बैंक की एंट्रीज़ हैं वो सारी एंट्रीज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ये जो एसेट रियलाइज़ हुए हैं टोटल 3,17,500 के 3 एसेट जो हमें रियलाइज़ हुए हैं इनकी एंट्री कर लेते हैं। तो ये 3,17,500 के एसेट की एंट्री हमने कर ली। उसके बाद जो पेमेंट्स हुई हैं, बिल्स पेबल 40,000, क्रेडिटर 63,000 और ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 5,000। तो पहले ये 3 पेमेंट कर लेते हैं, 40, 63 एंड 5। तो ये 63,000 की क्रेडिटर की पेमेंट, 5 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और बिल्स पेबल की 40,000 की कर दी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे भवन का एक लोन बचा हुआ है 20,000 का जो उसने फर्म को दिया है, तो इसकी पेमेंट भी आ जाएगी। तो ये रहा भवन के लोन की पेमेंट भी 20,000 की। अब इसके 2 तरीके हैं। भवन के लोन को हम चाहे तो बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते थे। ठीक है, कि सारा एक ही बार में कैपिटल अकाउंट सेटल होगा। तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी यहाँ पे भी लोन शिफ्ट कर सकते थे भवन का और फिर फाइनली यहाँ पे भवन की पेमेंट एक्स्ट्रा होती, या फिर हमने लोन अकाउंट को डायरेक्ट बैंक के थ्रू सेटल कर दिया यहाँ पे, ये भी कर सकते थे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो हमने पेमेंट करी है 80,500 एंड 1,39,000 की, फाइनली पार्टनर्स को इसकी एंट्री कर लेंगे। तो ये 80,500 रमेश की और भवन की 1,39,000। तो ये सारी एंट्रीज होगी। तो इन दोनों का टोटल आ गया है 3,47,500। तो टैली हो गया है। तो दैट मीन्स हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन में भी काफ़ी पॉइंट्स थे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर डाउट आ रहा हो कोई भी तो कमेंट कॉलम में डाल दीजिए। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। सोनू एंड आशु शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 3:1 and they agree upon dissolution. The balance sheet as on 31st of March 2017 is as under। एक लोन है, क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, फर्नीचर, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लोन टू आशु। तो एक पार्टनर ने लोन लिया हुआ है। ठीक है, सोनू टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 60,000। तो प्लांट एंड मशीनरी को 60 में ले लिया सोनू ने। स्टॉक एंड फर्नीचर वर सोल्ड फॉर 42,000 एंड 13,900 रिस्पेक्टिवली। तो स्टॉक और फर्नीचर की सेल वैल्यू भी आ गई। डेटर्स वर टेकन ओवर बाय आशु एट 69,000। क्रेडिटर्स वर पेड सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 900। सोनू एग्रीज टू पे द लोन्स। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 1,600। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, सिंपल ही है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और एसेट और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट्स में हमारे पास कैश एट बैंक छोड़ के स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, ये चार जो हमारे एसेट्स हैं ये शिफ्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले वो 4 एसेट्स जो हमने बात करी थी, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर एंड मशीनरी, ये चारों की वैल्यूज़ के साथ हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब बारी आती है लायबिलिटीज़ की। तो लायबिलिटीज़ में हमारे पास लोन है और क्रेडिटर्स हैं। तो 12 और 18,000 ये 2 एंट्रीज शिफ्ट कर देंगे। तो लोन और क्रेडिटर्स 2 एंट्रीज आ गई 12 और 18,000 से, और ये भी हमने क्लोज कर दिए। अब हमारे पास बैलेंस शीट में सिर्फ एक ये लोन टू आशु है जो कि हम फाइनली सेटल करेंगे। अदरवाइज बैलेंस शीट में हमारा सारा हो गया एक्सेप्ट कैश एट बैंक। अब देखते हैं कैसे कैसे एसेट्स का हुआ है डिस्पोजल। सोनू टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 60,000। तो प्लांट एंड मशीनरी जो थी वो थी 52 की, तो 60,000 पे इसने ले ली है। ओके, सोनू का अकाउंट डेबिट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। तो ये सोनूस कैपिटल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, तो ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट हमारा है स्टॉक एंड फर्नीचर वर सोल्ड फॉर 42,000 एंड 13,900 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए हमारे पास 4 एसेट्स थे, प्लांट एंड मशीनरी एडजस्ट होगी और स्टॉक एंड फर्नीचर जो है ये सेल कर दिया और डेटर्स आशु ने टेक ओवर किए हैं। तो बैंक में ये 2 एंट्रीज आ जाएंगी 42,000 और 13,900।
जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये बाई बैंक करके हमने स्टॉक और फर्नीचर 42,000 एंड 13,900 क्रेडिट कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब सिर्फ हमारे पास डेटर्स बचे हैं जिनका हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो डेटर्स आर टेकन ओवर बाय आशु एट 69,000। तो आशु का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके हम डेटर्स को भी यहाँ पे एंटर कर देंगे 69,000 से। ठीक है, तो हमारे एसेट्स सारे कंप्लीट हो गए। अब हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की बात करते हैं। तो क्रेडिटर्स वर पेड सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 900। तो क्रेडिटर्स जो थे हमारे वो 18,000 के थे, इसमें से 900 हमें डिस्काउंट मिल गया, यानी 17,100 की हमने बैंक के थ्रू क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी है, वो हमने यहाँ पे नोट कर। सोनू एग्रीज टू पे द लोन। तो ये जो लोन था 12,000 का, ये सोनू पे कर रहा है, तो इसका मतलब लोन जो सोनू का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सोनू का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया और 12,000 से लोन भी एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये भी एंट्री होगी हमारी। एंड देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 1600। तो 1600 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो भी हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करके रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, तो अब हमारी सारी एंट्रीज यहाँ पे हो गई हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ये लोन रह गया जो कि हम आगे देखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को एक बार टैली कर लेते हैं। तो ये साइड 2,14,900 आ रही है, ज़्यादा है थोड़ी सी, तो हमने उसको एज सच यहाँ ले लिया और इन सब के टोटल को इसमें से माइनस कर दिया। तो आपका आ गया 1,200 एज ए प्रॉफिट। तो इसको हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 900 और 300। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया रियलाइजेशन। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स। बैलेंस हमारे हैं 1,10,000 एंड 68,000। तो ये कैपिटल अकाउंट है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000 एंड 68,000। सबसे पहले प्रॉफिट शिफ्ट कर देते हैं 900 एंड 300 के। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट आ गए 900 एंड 300। इसके अलावा सोनू का कैपिटल जो लोन दिया था, पे किया है 12,000 से, वो एंट्री आ जाएगी। तो ये लोन आ गया 12,000 से, सोनू के कैपिटल की एंट्री आ गई। ठीक है, और इस तरफ आशु का कैपिटल अकाउंट 69,000 से डेबिट हुआ है और सोनू का कैपिटल अकाउंट 60,000 से डेबिट हुआ है। तो ये प्लांट एंड मशीनरी जो ली 60,000 से सोनू का अकाउंट हो गया और 69,000 से आशु का हो गया। तो हमारी अब सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। लोन टू आशु को हैंडल करने के दो तरीके हैं। या तो हम इसको सीधा आशु के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर सकते हैं, या फिर हम पेमेंट दिखा सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन में पेमेंट दिखाई है कि तो ये सीधा बैंक अकाउंट के थ्रू ही हैंडल होगा। ठीक है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं। अब हम इसको क्लोज करेंगे। तो इस साइड का टोटल इसका आ रहा है 1,22,900 और यहाँ पे 60,000 था, तो हमने यहाँ पहले शिफ्ट कर दिया और ये बैलेंसिंग फिगर जो है बैंक अकाउंट के थ्रू हो गई। और आशु के अकाउंट में यहाँ 69 आ रहा है और यहाँ 68,000 था और 300 यहाँ था, 68,300 है, यानी इसकी ये साइड ज़्यादा है, तो इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और 700 रुपीज़ जो बैलेंस शॉर्ट पड़ता है वो बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हो गई। तो इसको पेमेंट हुई है और इससे पेमेंट करी है। तो हमारे कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब हम आएंगे बैंक अकाउंट की तरफ। तो जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो है 15,000, तो इससे स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा बैंक अकाउंट, 15,000 से हमने स्टार्ट कर दिया है। अब जो जो एंट्रीज आई हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट्स जो रियलाइज़ हुए थे हमारे पास बैंक के थ्रू, वो थे 55,900 के, तो ये एंट्री कर लेंगे पहले। तो टू रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज 55,900 ये हो गया। और इधर जो हमने पेमेंट करी क्रेडिटर्स को 17,100 की और 1,600 की रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, ये दोनों पेमेंट्स आ जाएंगी। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में 17,100 और 1,600, ठीक है, ये दोनों आ गई। इसके बाद ये जो लोन टू आशु था, जो हमने आशु को 10,000 लोन दे रखा था, वो रिसीव कर लेंगे। तो ये रहा लोन टू आशु 10,000, ये रिसीव हो गया। और फाइनली अब ये दो एंट्रीज कर लेंगे, एक को पेमेंट करी गई है और एक ने पेमेंट की है। तो 700 रुपीज़ आशु के कैपिटल अकाउंट की एंट्री यहाँ होगी और सोनू के 62,900 के अकाउंट की एंट्री यहाँ हो गई। ठीक है, तो अब इन सब का टोटल जो है 81,600 आ गया है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, हमने सही किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अंजू, मंजू एंड संजू शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 ये है। इसमें क्रेडिटर्स हैं, लोन्स हैं और इसके अलावा 3 हमारे कैपिटल अकाउंट हो गए और एक लोन भी आ गया है मंजू का। एसेट में हमारे पास कैश एट बैंक है, स्टॉक, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, प्रोविजन है और बिल्डिंग है। ठीक है,
It is agreed that Anju takes over the furniture at 10,000 and debtors amounting to rupees 2 lakh at 1,85,000। तो अंजू ने फर्नीचर पूरा ले लिया है और डेटर्स कुछ 2 लाख वर्थ के 185 में ले लिए हैं। अंजू ऑल्सो एग्रीज टू पे द क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को पे कर देगी अंजू। उधर मंजू इज टू टेक ओवर स्टॉक एट बुक वैल्यू एंड बिल्डिंग एट बुक वैल्यू लेस 10%। ठीक है। संजू इज टू टेक ओवर रिमेनिंग डेटर्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। तो जो यहाँ पे 2 लाख के अलावा बचे हैं वो 80% पे संजू ने ले लिए हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ द लोन, और लोन को वो डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है जी। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 2200। तो ये एक्सपेंसेस हैं प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को नोट क्लोज करते हैं। स्टॉक आ जाएगा 83,000 से, फर्नीचर 12,000 से, डेटर्स 242 से और बिल्डिंग 2 लाख से। तो स्टॉक 83,000, फर्नीचर 12, डेटर्स 242, बिल्डिंग 2 लाख से। तो ये चारों एंट्रीज हमने यहाँ पे क्लोज कर दी। अब आती है बारी लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास दो हैं, क्रेडिटर्स हैं और लोन है, 60,000 एंड 15,000। इनको भी कर देते हैं। तो क्रेडिटर्स में 60,000 एंड 15,000 ये आ गया। ठीक है। और इस तरफ हमारे पास प्रोविज़न है 12,000 का, तो ये भी वहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटीज़ में। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी हमने 12,000 डाल के क्लोज कर दिया। ठीक है। अब हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ क्लोज हो गए। अब हम इनकी देखते हैं कि सेल वैल्यू क्या हुई है। तो ये अंजू ने लिया है फर्नीचर एट 10,000, फर्नीचर 12,000 का था। ठीक है। तो अंजू का फर्नीचर के नाम से अंजू का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एक एक करके कर लेते हैं। तो पहले अंजूस कैपिटल अकाउंट हमने लिया और इसमें फर्नीचर का 10,000 डेबिट कर दिया। इसके बाद इसने लिए हैं डेटर्स 2 लाख वर्थ के 1,85,000 में। तो 185 से डेटर्स का बैलेंस हो जाएगा। तो डेटर्स 1,85,000 हो गए। अग्रीज टू पे द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स जो हैं उसका कुछ नहीं लिखा, तो हम अज्यूम करेंगे पूरी पेमेंट हुई है। तो 60,000 की अंजू पे करेगी, तो अंजू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से। तो ये अंजूस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर 60,000 की एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है। तो अंजू की पूरी एडजस्टमेंट हो गई। अब आती है बारी मंजू की। अब मंजू ने स्टॉक लिया है एट बुक वैल्यू और बिल्डिंग ली है बुक वैल्यू -10% पे। तो स्टॉक 83,000 पे आ जाएगा और बिल्डिंग 2 लाख -10%, यानी कि 20,000 माइनस हो जाएगा, तो 180 आ जाएगा। तो ये मंजूस कैपिटल अकाउंट, स्टॉक 83,000 एंड बिल्डिंग 180 से हो गया। तो ये मंजू की भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। नाउ संजू इज टू टेक ओवर रिमेनिंग डेटर्स एट 80%। तो डेटर्स इसने 2 लाख वर्थ के लिए थे, तो 42,000 अभी बचे हैं। तो 42,000 का 80% जो है वो आपका आ जाएगा 33,600। तो ये बाय संजूस कैपिटल अकाउंट, ये हमने डिटेल लिख दी है और 33,600 से ये एंट्री आ गई है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन। तो लोन भी संजू ही पे करेगा। तो संजू का 15,000 का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। तो संजूस कैपिटल अकाउंट लोन 15,000 से क्रेडिट हो गया है। एंड में है एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 2,200। तो ये हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गए 2,200 के, ये भी पेमेंट हमारी हो गई। ठीक है। तो हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, इधर भी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। बस ये मंजू का लोन बचा है जो हम एंड में डील करेंगे, बाकी सब हो गया। तो अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर इसका टोटल किया तो ये साइड ज़्यादा है, तो 614,200 ले लिया, जिसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और इन सब के टोटल को हमने इसमें से माइनस किया, तो 35,600 का लॉस आ रहा है। इसको हमने 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो इनके बैलेंसेस हैं 275, 110 एंड 1। तो ये रहे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ले लिए 275, 110 एंड 1। अब एक एक करके ये एंट्रीज करते हैं। अब देखिए अंजू का कैपिटल अकाउंट 195 से डेबिट हुआ है, मंजू का 263 से हुआ है और संजू का 33,600 से हुआ है। तो ये एंट्रीज कर लेते हैं। तो ये रहे एसेट्स के एंट्रीज 195, 263 एंड 33,600। और इधर क्रेडिट जो हुए हैं अंजू का 60,000 से और संजू का 15,000 से। तो ये रहे अंजू का 60,000 से और लोन की वजह से 15,000 का संजू का हो गया। ठीक है। अब जो रियलाइजेशन का लॉस है ये शिफ्ट कर देते हैं, ये तीनों एंट्रीज को। तो ये रियलाइजेशन का लॉस आ गया है।
अब ये जो मंजू का लोन है, तो जैसे मैंने आपको कहा था इनके 2 तरीके हो सकते हैं। आप चाहो तो बैंक के थ्रू दिखा सकते हैं, नहीं तो इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं सीधे कैपिटल अकाउंट में। तो इस बार हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया मंजू का लोन 20,000 बाय मंजू लोन 20,000 हमने इसमें शिफ्ट कर दिया है। ठीक है? तो अब हमारी सारी एंट्रीज़ हो गई हैं, अब हमें बैलेंस करना है, तो एक-एक करके देखते हैं। तो इसका जो बैलेंस है, ये इधर आ रहा है 335, इधर कम है, तो पहले इसको बैलेंस करते हैं 335, 335 इधर ले गए और ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैंक अकाउंट के थ्रू पे हो गया। अब दूसरा अकाउंट देखते हैं, इस तरफ तक 270 के आसपास है और इधर 130 के आसपास है, तो ये वाली साइड ज़्यादा है, तो इसको यहाँ पे बैलेंस किया, टोटल किया और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 270, 120। अब इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है, वो ले ली और ये बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हम रिसीव कर लेंगे। तीसरा अकाउंट यहाँ पे 40,000 समथिंग है, यहाँ 1 लाख से ऊपर है, तो इसको टोटल करेंगे और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे 1,15,000। अब इन दोनों का टोटल इसमें से माइनस किया तो 74,280 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को पेमेंट रिसीव हुई है और इसने पेमेंट करी है मंजू ने। ठीक है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हो गए। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस है 55,000, तो ये रहा बैंक का बैलेंस 55,000 से स्टार्ट किया है। तो सिर्फ एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही हैं 2200 के जो बैंक के थ्रू हुए हैं, तो ये रहे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बाकी ये तीनों की एंट्रीज जो हमने अभी करी थी, ये तीनों एंट्रीज हम बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये मंजू के कैपिटल अकाउंट की इधर आ गई और अंजू और संजू के कैपिटल अकाउंट्स की इधर आ गई एंट्रीज। तो अगर हम इनको बैलेंस करेंगे तो ये तीनों के टोटल टैली हो गए हैं। दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक आ गया है, हमने इसको सही ढंग से कर लिया है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, व्हिच इज़ मीना एंड टीना आर पार्टनर्स in a firm sharing profits as 3:2. They decided to dissolve their firm on 31st of March and the balance sheet was as follows. तो बैलेंस शीट में कैपिटल हैं, क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल हैं, इधर मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर्स, ये 4 मेन एसेट्स हैं और बैंक है। ओके, assets and liabilities were disposed of as follows. Machinery were given to creditors in full settlement of their account and stock were given to bills payable in full settlement. तो आपस में एक्सचेंज हो गया है, मशीनरी की सारी वैल्यू क्रेडिटर्स को शिफ्ट हो गई और स्टॉक की सारी वैल्यू बिल्स पेबल को शिफ्ट हो गई। इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय टीना एट बुक वैल्यू. Sundry debtors of the book value of 50,000 took over by Meena at 10% less and remaining debtors realized 51,000. तो डेटर्स के दो टुकड़े हैं, 50,000 वर्थ के टीना ने ले लिए हैं 10% डिस्काउंट पे और बैलेंस जो है 51,000 में रियलाइज हो गए हैं और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 2,000। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं और पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज शिफ्ट करते हैं। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो ये 60 और 20 शिफ्ट कर देंगे पहले। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 60 और 20 हमने शिफ्ट करके क्लोज कर दी लाइबिलिटीज़। इधर एसेट्स में हमारे पास मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर्स हैं। इन चारों की वैल्यूज़ ले लेंगे 70, 50, 22 एंड 103। इनसे एसेट क्लोज कर देंगे। तो ये रहे 4 एसेट्स हमारे पास और ये इनकी वैल्यू 70, 50, 20, 103। तो ये एसेट्स भी हमने क्लोज कर दिए। अब इनकी पेमेंट्स की बारी आती है और कलेक्शन की बारी आती है। तो ये सारे देखिए, मशीनरी वर गिवन टू क्रेडिटर्स। अब देखिए, हाँ, ये दोनों क्लोज हो गए। अगर मशीनरी क्रेडिटर्स ने ले ली है और फुल सेटलमेंट हो गया तो ना तो हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे ना मशीनरी की कुछ और दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों साइड की जो एंट्रीज हमने अकाउंट्स तो क्लोज कर दिए हैं, मशीनरी का भी क्रेडिटर्स के भी, और ये आपस में सेट ऑफ हो गए। तो हमारा मशीनरी का भी हिसाब पूरा हो गया और इधर क्रेडिटर्स का भी हिसाब पूरा हो गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सिमिलरली स्टॉक वर गिवन टू बिल्स पेबल इन फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब हमारा स्टॉक की भी एंट्री नहीं होगी और बिल्स पेबल की भी नहीं होगी। तो लाइबिलिटीज़ हमारी बिल्कुल ख़त्म होगी। एसेट्स में हमारे पास अब बचे हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट और डेटर्स। इनका देख लेते हैं क्या हुआ। इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय टीना एट बुक वैल्यू। तो ये टीना ने ले ली है, तो टीना का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स 50,000 है। ठीक है, तो ये टीनास कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट लेके 50,000 से हमने इसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। तो इन्वेस्टमेंट्स का कंप्लीट हो गया। अब बचे डेटर्स। डेटर्स में उसने लिखा है 50,000 वर्थ के 10% लेस, यानी कि 45,000 में मीना ने लिए। तो पहले तो मीना की एंट्री करते हैं, उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं 45,000 से। तो ये मीनास कैपिटल अकाउंट, ये स्टॉक आपका आ गया, डेटर्स आ गए
पार्टली 45,000 के आ गए। अब बचते हैं डेटर्स बैलेंस, तो 1,03,000 के डेटर्स थे, उसमें से 50,000 वर्थ के ले लिए गए हैं, यानी बैलेंस जो है वो 53,000 बैलेंस बचा है डेटर्स। डेटर्स रियलाइज 51,000, तो वहाँ से हमें 51,000 की पेमेंट रिसीव हुई है, तो वो बैंक अकाउंट के थ्रू हमने डेटर्स की 51,000 की पेमेंट ले ली। ठीक है, तो सारी एंट्रीज होगी और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड में 2,000 से हमारे बचे हैं, वो भी हमने डाल दिए हैं टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। तो हमारी देखिए यहाँ की भी सारी एंट्रीज हो गई, यहाँ पे भी हमारे इन्वेस्टमेंट डाटा सब कंप्लीट हो गया, यानी हमारा सारा सब सेट है। अब हमें सिर्फ बैलेंस करना है और आगे के अकाउंट बनाने हैं। तो इसको बैलेंस करते हैं, तो ये साइड ज़्यादा है, तो 247 से यहाँ पे आ गया, तो 247 हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। इन सब का टोटल किया और इसमें से लॉस आ गया 21,000 का, जो कि हमने इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विच इज़ 3:2। ठीक है, अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में 90 और 80,000 बैलेंसेस हैं, तो ये रहे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 एंड 80,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट में हमने इनके अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, देखिए टीना का 50,000 से और मीना का 45,000 से, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू टीना का 50,000 से और मीना का 45,000 से हो गया डेबिट। इधर हमारे जो लॉस है 12,600 और 8,400 ये शिफ्ट कर दिए, तो ये लॉस आ गया 12,600 एंड 8,400। अब इनका जो हमने बैलेंस बचा है, ठीक है, ये साइड 90 और 80 ज़्यादा है, इन दोनों को हम यहाँ शिफ्ट कर गए और ये हमारी है बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो है पेमेंट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक में हमारा बैलेंस है 5,000, तो 5,000 से स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। अब इसमें 2,000 की पेमेंट हुई है और 51,000 की रिसीट हुई है डेटर्स की, तो ये 51,000 के हमने डेटर्स सेल कर दिए और 2,000 की हमारी रियलाइजेशन अकाउंट की पेमेंट हुई है। और ये जो अभी हमने बैंक अकाउंट के थ्रू इनकी पेमेंट करी है, ये दोनों एंट्रीज यहाँ आ जाएंगी, 32,400 एंड 21,600। तो ये मीना का 32,400 और टीना का 21,600। अब इनका टोटल करेंगे तो 56,000 इधर आ गया और 56,000 ही इधर आ गया। दैट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करी डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म के ऊपर, तो इससे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।